किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, यद्यपि पूरे प्रदेश में कई जगह पानी के कारण खरीफ की फसलें काटने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन पानी की अपनी उपयोगिता है और खेती में तो विशेष रूप से अगर पानी है तभी हम सफल खेती कर सकते हैं। ज़रूरी है कि पानी की हर बूंद का उपयोग किया जाए और विशेष रूप से जब बात उद्यानिकी फसलों की हो तो हमें ऐसे साधनों का प्रयोग करना ज़रूरी है जो पानी की हर बूंद को जड़ तक पहुंचाएं, और इसी के लिए माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं। उद्यानिकी विभाग इन योजनाओं पर बहुत अच्छा अनुदान भी देता है। तो आज हम बात करेंगे विस्तार से माइक्रो इरिगेशन इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी उद्यानिकी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर। आज के हमारे मेहमान विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब, जो कि वैज्ञानिक हैं। यहाँ जो जोनल अनुसंधान केंद्र यानी क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा होशंगाबाद जिले में है, वहाँ पर आप कृषि वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमने कहा कि विशेष रूप से जब उद्यानिकी फसलों की बात हो, फल फूलों की बात हो, सब्जियों की बात हो, तो अच्छा यह है कि पानी वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस संदर्भ में हमने उल्लेख किया माइक्रो इरिगेशन जो स्कीम है उसके लिए क्या है ये योजना और किस प्रकार से किसानों के लिए लाभकारी है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता और किसान अपने पास जो सिंचाई जल उपलब्ध है उसी के आधार पे अपने फसलों का भी चयन करता है। अब जब हम बात करते हैं, जब धान्य फसलों की बात होती है तो उसमें तो क्या होता है, पूरे 3 या 4 महीने की फसलें होती तो 2 से लेकर 4 बार या 6 बार पानी देने की आवश्यकता होती है। जबकि उद्यानिकी फसलें जिनमें फलों की खेती आती है, सब्जियों की खेती आती है, फूलों की खेती आती है, इसमें कम अंतराल पे पानी देने की आवश्यकता होती है और एक निश्चित मात्रा में, क्योंकि आज के समय में हर पौधे की एक डिमांड है, हर पौधे की एक जल मांग है, उस आधार पे पानी देना होता है। जब हम बहाव पद्धति से पानी देते हैं तो निश्चित रूप से पौधों की मांग से अधिक मात्रा में पौधों के पास पानी जाता है, तो पानी की अधिकता के कारण ज़्यादातर पौधे खराब होते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि इस समय बारिश इस बार मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुई और पानी भरने के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं कभी कभी। तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति एक ऐसी पद्धति है, वो पौधों की मांग के अनुसार पौधों की जड़ों के पास, पौधों के पास पानी को ले जाने का कार्य करती है। इससे हम इसको बहुत नियंत्रित ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी जिस समय पानी देना उसी समय पानी देंगे, जितनी मात्रा में पानी देना, बिल्कुल यानी गणना के हिसाब से पौधों में पानी जाता है। जैसे हमें मालूम है कि एक आम के पौधे में एक दिन में 120 लीटर पानी चाहिए, तो 120 लीटर ही पानी उसमें हम देंगे। दूसरा फ़ायदा इसमें होता है कि जिस समय पानी को देना होता उसी समय पानी दिया जाता है। तीसरा, इसमें अपन देखेंगे कि इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं। खाद, जो कि बहुत महंगा हो गया हमारे किसान भाइयों के लिए, उनको लगता है कि खाद का सही उपयोग हो, तो इसमें हम पानी के साथ खाद भी देते हैं। तो कुल मिला के इस तकनीक के माध्यम से हम पानी का सही उपयोग करते हैं, जिससे गुणवत्ता युक्त फसल हमें पैदा हो। इसका उद्देश्य पानी बचाना तो है, लेकिन इसमें जो गुणवत्ता है, क्योंकि हम देखेंगे बाजार में उन्हीं फसलों को अधिक मूल्य मिलता है जिनकी गुणवत्ता ऊंची, अच्छा फल होगा, अच्छी सब्जियां होंगी, जिसमें चमक अच्छी होगी, जिसका स्वाद अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से वो सिंचाई पर निर्भर करता है। तो इसके माध्यम से हम सही ढंग से पौधों के पास पानी पहुंचाते हैं और किसान भाई जो कि जिनके पास पानी कम है वो भी अपनी फसलों को इस विधि से लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो दोहा याद आ रहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। तो पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जो संकेत है कि हमें पानी की हर बूंद का उपयोग करना है, तो प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस योजना के को लेकर क्या संभावना है। देखिए, अभी हम अगर अपने प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग हमारे इधर 150 लाख हेक्टेयर में हमारा जो है क्रॉप एरिया है जहां पर फसलों को लगाया जा सकता है। और इसमें से भी लगभग जो हमारा सिंचित एरिया मान के चलिए, लगभग 50 से 60 लाख हेक्टेयर हमारा सिंचित क्षेत्र है। और हम चूंकि यहाँ पर उद्यानिकी फसलों की बात कर रहे हैं, जैसे जिसमें फलों की खेती आप देख रहे हैं कि संतरा, हमारे इधर प्रदेश में बहुत जगह पे संतरे की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो
इनका जो क्षेत्र है इस समय उद्यानिकी फसलों का रकबा है वो 21 लाख हेक्टेयर में है। और वर्तमान में संभावनाओं की बात करें तो वर्तमान में लगभग 5 से 6 लाख हेक्टेयर में ही अभी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का उपयोग हो रहा है, और जबकि हम इसमें कम से कम 15 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का, क्योंकि ऐसी उद्यानिकी फसलें हमारे प्रदेश में लगी हुई हैं, लगभग हम 15 लाख हेक्टेयर में जा सकते हैं। तो यानी अभी भी हमारे पास 10 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को लगाने की संभावनाएं हैं। इससे क्या होता है कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो इसमें पावर कंजप्शन यानी बिजली की खपत भी बहुत कम होती है, पानी की खपत भी बहुत कम होती है, और जिससे उतने ही पानी में किसान अपनी ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित कर सकता है। ज़्यादा क्षेत्र को यानी वो पानी को बचा भी सकता है, ज़्यादा क्षेत्र में संचित कर सकता है, साथ ही साथ खाद भी बचा सकता है। और एक जो किसानों के सामने बात आ रही है कि उसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर हमको श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, उन्हें पारिश्रमिक भी देना पड़ता है। तो ये तकनीक में क्या होता है कि इसमें लोगों की आवश्यकता कम पड़ती है। और आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारा ऑटोमेटिक पद्धतियाँ, क्योंकि ये एक विदेशी तकनीक है, ये इजराइल में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है। वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस में ही खेती की जाती है, मल्च लगा के ही खेती की जाती है, जैसे आप देख रहे हैं, है ना। तो वो तकनीक है ये। तो इस तकनीक से निश्चित रूप से जब जो हमारी लागत है, कृषि में जो लागत है वो कम होती है, जिससे किसानों को फायदा ज़्यादा होता है। यानी एक बार तकनीक का लाभ अगर उसने किसान ने खेत में लगा लिया तो एक बार सिस्टम लगाने के बाद 15-20 साल वो सिस्टम चलता है। यानी एक बार संयंत्र लगा लिया 15-20 साल तक चलता है। तो निश्चित रूप से लागत कम होगी तो किसानों को मुनाफा ज़्यादा होगा और किसानों की इनकम ज़्यादा होगी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने समझा कि प्राकृतिक संसाधन यानी मिट्टी का को भी बहाव से रोकना, कटाव से रोकना, बिल्कुल, और दूसरे पानी की बचत, इसके अलावा लागत में भारी कमी, जी, और परिणाम जो हैं वो ज़्यादा बहुत अच्छे। तो इसलिए लाभ सर्वत्र है। इसके बाद जो इसका चौथा कोण है वो ये है कि सरकार द्वारा इस पर सब्सिडी भी दी जाती है योजना पर। यानी आपकी जो खर्च है वो वहाँ पर भी कम हो जाता है। तो इसमें जैसे आपने अभी सब्सिडी की या अनुदान की बात की है, ये देखिए ये भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, यानी इस पे बहुत ज़्यादा इस समय भारत सरकार का फोकस है, और साथ ही साथ सभी प्रदेशों में ये योजना चल रही है। योजना का नाम जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई जानते हैं कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई का है, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका नाम है। इसके माध्यम से पूरे प्रदेश में ये योजना चलती हैं। अब इस योजना के अंतर्गत सभी लोग यानी कोई भी किसान भाई हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। यानी कोई भी किसान जो खेती कर रहा है वो इस योजना का लाभ ले सकता है, बशर्ते वो उद्यानिकी फसलें उधर पर लगा रहा हो। उद्यानिकी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? उद्यानिकी के अंतर्गत जितने भी फलदार वृक्ष होते हैं वो आते हैं। इसके अलावा सब्जियों की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं उसमें इनको लगाया जाता है। इसके साथ साथ औषधीय फसलों में, मसालों की खेती में, फूलों की खेती में इसका प्रयोग होता है। और जो किसान भाई इस योजना में जाना चाहते हैं तो इसमें एक किसान भाई एक बार में 5 हेक्टेयर तक का अनुदान ले सकता है। और एक बार योजना का लाभ लेने के बाद वो 7 साल तक के बाद पुनः अगर वो चाहता है कि और क्षेत्र में लेना है उसे लाभ, या फिर से अगर उसका सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही तो 7 साल बाद पुनः इसका लाभ ले सकता है। अब बात करते हैं इसमें अनुदान, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्योंकि बड़ी विदेशी तकनीक है, इसमें थोड़ी लागत भी आती है, पूरा सिस्टम बनता है। तो इसमें जो लागत आती है भारत सरकार के द्वारा इसको निर्धारित किया गया है लागत को। और जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो प्रदेश में इस समय मध्य प्रदेश में भी अच्छी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। तो इसमें जो बड़े किसान होते हैं जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो उनको इसमें 45% अनुदान की व्यवस्था है। और हमारे ऐसे किसान भाई जो लघु एवं सीमांत किसान भाई होते हैं, मतलब 5 एकड़ तक के किसान, हाँ, उनको इसमें है ना 55% का अनुदान है। यानी उनको अपनी तरफ से 45% अपना कृषक जो अनुदान अंश देना पड़ेगा, शेष इसमें अनुदान की व्यवस्था है। तो शासन की तरफ से इसमें अनुदान दिया जा रहा है और बहुत ही सरल विधि है। अपने संबंधित जहाँ पर भी किसान हैं
वहाँ पर संबंधित जिले में जाए, जिला अधिकारी से संपर्क करें, योजना के बारे में समझ ले और उद्यानिकी विभाग या कृषि विभाग के माध्यम से भी इस योजना का लाभ लिया जाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी किस्में होती है, जैसे आप देखेंगे बुरहानपुर में किसान भाई केले में लगाते हैं, केले के बाद जब उनकी फसल नहीं होती है तो उसको कपास में भी लगा देते हैं। तो दोनों फसलों में और दोनों विभाग के माध्यम से इस योजना का लाभ दिया जाता है। डॉक्टर साहब, जानना ये था कि ऐसे कौन कौन से संयंत्र हैं जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जब हम सूक्ष्म सिंचाई की बात कर रहे हैं, जैसे खुले में वैसे क्या होता है, सामान्यतः किसान बहाव पद्धति से पानी देता है, सीधा पाइप लगा दिया और खेत में पानी भर देता है और उसके बाद इस तरह से सिंचाई करता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई पद्धति। ये सिस्टम जो होता है विशेष रूप से सब्जियों की फसलों के लिए और फलदार पौधों के लिए, फूलों की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ों के पास सीधे पानी जाता है, यानी पौधों की जड़ों के समीप में पानी जाता है और इसके साथ साथ जो पानी जो जाता है, इसके साथ वेंचुरी के माध्यम से इसमें हम खाद भी इसमें देते हैं। दूसरा, इसके अंदर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत आता है फव्वारा विधि या इसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। जब फसलें थोड़ा सा पास पास होती हैं, यानी आपने देखा होगा कि जो फलदार पौधे होते हैं या सब्जियां होती हैं, 1 मीटर की दूरी पे सब्जियां या 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की दूरी पे होते हैं। फलदार पौधे होते हैं वो लगभग 3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक की दूरी पे, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या टपक सिंचाई पद्धति बहुत अच्छा कारगर होती है। लेकिन जब फसलें पास पास होती हैं, लगाई जाती हैं, तो फव्वारा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वो भी इस योजना के अंतर्गत, उसमें भी लाभ मिलता है। पर आजकल एक और मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इस समय मिनी स्प्रिंकलर का, यानी ये जो हमने देखा कि फव्वारा होता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन का ही छोटा रूप है। ये ऐसी फसलों में उपयोग में किया जाता है, जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में प्याज की फसल है, इसके बाद लहसुन, बहुत मध्य प्रदेश में बहुत बड़े क्षेत्र में लहसुन, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। इसके साथ साथ जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें, तो इस तरह से जो सब्जियां बहुत पास पास लगाते हैं या जिन फूलों को पास पास लगाते हैं, उनमें माइक्रो स्प्रिंकलर या मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ फव्वारा विधि या पोर्टेबल स्प्रिंकलर का भी प्रयोग किया जाता है, जो थोड़े से दूरी पे लगाते हैं, जिनमें बूंद बूंद करके पानी देने की आवश्यकता होती है। फलदार पौधे जैसे मैंने बताया, टमाटर हुआ, बैगन, मिर्ची, जो कतारों में लगाते हैं, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। और एक और चीज होती है इसमें भी, ड्रिप इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन भी 2 तरह के आते हैं जी। यानी इसमें एक होता है जो सतह के ऊपर आप देखेंगे कि एक काले रंग का पाइप होता है, 16 mm इसका व्यास होता है और 16 mm का पाइप पूरे खेत में बिछा हुआ रहता है। अब ऐसी जगह पे जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती है, जहाँ पर वाष्पन ज़्यादा होता है, गर्मियों में पानी जो ज़मीन से ज़्यादा उड़ता है, तो वहाँ पर एक सब सरफेस यानी एक सतह के लगभग 15 सेंटीमीटर के अंदर यही वाले काले पाइप डाल दिए जाते हैं और सीधा उसमें जब पानी चलाया जाता है तो पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर होती है और सीधा जड़ों के पास पानी मिलता है। तो ये सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम कहलाता है। इसका एक और फायदा होता है सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम का कि कभी कभी खेत में कभी चूहे या अन्य चीज़ों की समस्या होती है, वो काट देते हैं लाइन, है ना, तो ऐसी जगहों पर सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा कारगर होता है। तो ड्रिप इरिगेशन में जैसे मैंने बताया 2 चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और बाकी फसलों के आधार पर जो भी हम अपन फसल लगा रहे हैं उस आधार पर चाहे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा ले, फव्वारा विधि लगा ले, इसके बाद मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग करें या माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा विराम और उसके तुरंत बाद हम आपके पास फिर से हाजिर होंगे। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र HFCL की
बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन, और इस कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों के बारे में कृषि वैज्ञानिक उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल से। और किसान भाइयों, इस चर्चा में आप भी भाग ले सकते हैं, फ़ोन कीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको पता है 1800-233-0040, और भोपाल का कोड 0755 के साथ अगर आप लगाएंगे 266-0049 तो आपकी सीधी बातचीत हम करवाएंगे हमारे आज के विशेषज्ञ से। डॉक्टर साहब, माइक्रो इरिगेशन की हम बात कर रहे थे, लेकिन जब भी कोई सिस्टम हम लगाते हैं, एक तो क्या ये पद्धति सरल है, एक आम किसान के लिए सहज है, कोई विशेषज्ञ की ज़रूरत तो नहीं होती उसको फिट करने में? नहीं, देखिए इसमें है ना विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब एक सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जब आप योजना का लाभ लेते हैं, आप जो आपके हिसाब से आप कंपनी का, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने हर जगह पे, यानी पूरे भारत में जो भी स्टेट हैं, जो भी राज्य हैं, वहाँ पर कुछ कंपनियों का पैनल बना रखा है जो कंपनियाँ इसमें काम करती हैं। तो आप किसान भाइयों को क्या करना है, उनसे संपर्क करना है। वो पूरा आपका खेत का सर्वे करेंगे, खेत की लंबाई चौड़ाई, क्या फसल लगी है, उस हिसाब से पूरा एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। क्योंकि ये पूरा एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, जो कुछ चीज़ें ज़मीन के अंदर खुदाई करके डाली जाती हैं, कुछ ऊपर रहती हैं। तो पूरा एक नेटवर्क होता है, और इनको पूरी किसानों के लिए इसमें योजना के अंतर्गत प्रावधान है कि ये आपको पूरी तकनीकी सहायता देते हैं, और कंपनी के इंजीनियर के द्वारा ही ये सिस्टम आपके खेत में इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि इसमें जहाँ एक जगह तो कंट्रोल यूनिट होती है, जहाँ पर आपका जो पंप है, जहाँ से ज़मीन से पानी ले रहे हैं, कुएं से पानी ले सकते हैं इसमें चलाने के लिए, बोरवेल से पानी आ सकता है, कुएं से पानी, तालाब से पानी, नदी से पानी, आपने कुछ पॉन्ड बना रखा है वहाँ से पानी लेना है। तो उस आधार पे इसका डिज़ाइन तैयार होता है, और एक जगह पे आपका पूरा, आप देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन का पूरा एक कंट्रोल यूनिट लगाया जाता है। कंट्रोल यूनिट में सबसे प्रमुख बात होती है जो पानी आता है, क्योंकि ये सूक्ष्म नलिकाओं से पौधे के पास जाता है, और इसमें छोटे छोटे से नोजल्स लगे हुए रहते हैं। डॉक्टर साहब, इसके बावजूद तो उन्हें उठा के कहीं शिफ्ट कर सकते हैं अपन, पोर्टेबल तो होता ही है। नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, जब हम ड्रिप की बात कर रहे हैं तो एक कंट्रोल यूनिट एक फिक्स जगह पे लगानी पड़ती है, और जहां पर सारे फिल्टर्स लगेंगे, खाद देने के लिए वेंचुरी लगेगी, कुछ प्रेशर गेज लगेंगे इसमें, है ना। फिर उसके बाद ये पूरे खेत में आपने देखा होगा कि जहां पर अपन को लगाना है, तो इसमें एक मेन होता है कि PVC पाइप जो होते हैं, आपने देखे होंगे सफ़ेद रंग के जो पाइप होते हैं, प्लास्टिक के पाइप होते हैं, वो इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। उन पाइप को ज़मीन के अंदर लगभग 60 सेंटीमीटर की गहराई में दबा दिया है, 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर की गहराई में दबा दिया जाता है, और उनको जहां पर पौधे लगे हुए हैं, काली काली जो नलिकाएं होती हैं या लेटरल पाइप्स रहते हैं, वो उस जगह पे निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा इसमें फिटिंग करने की आवश्यकता होती है। जब आपने बोला कि एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, तो वो जब हम पोर्टेबल स्प्रिंकलर, जैसा हम नाम से समझ में आ रहा है कि पोर्टेबल, क्षमा चाहूँगा, एक पश्चिम बंगाल से फ़ोन है, इसलिए हमें ज़रूरी है लेना। कंचन दास जी हैं, पश्चिम बंगाल में हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत कंचन दास जी आपका। आप जानना चाहेंगे आपका सवाल? गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। बोल रहे सर, जो हम लोग की कुछ खेती में ऑनियन का जो गोली होता है उसको लगाया, लेकिन बरसात तो बोल रहे हैं ऑनियन जो गोली होता है ना बाजार में, ऑनियन का प्याज का काली मिट्टी का बिक्री होता है, उसी प्याज को लगाया था। जी जी, प्याज उगाया था आपने काली मिट्टी के अंदर? जी हाँ। तो लेकिन क्या हुआ, ये जो बरसात का पानी में उसमें थोड़ा फंगिसाइड आ गया, कुछ प्याज में पचन आ गया था। वॉइस आपकी थोड़ी सी साफ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। पर अच्छा, पानी आपने प्याज लगाया, उसके बाद शायद पानी की अधिकता के कारण वो प्याज दब गया, ऐसा कुछ?
हाँ, प्रश्न देखिए रहेगा। देखिए पहला चीज़ क्या होती है, इस बार थोड़ा सा बारिश भी कहीं कहीं पर ज़्यादा हुई है। प्याज दो सीज़न में लगाते हैं बाकी किसान भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं, खरीफ वाला प्याज होता है, एक रबी सीज़न वाला। तो पहली चीज़ है ना, खरीफ वाला जो प्याज होता है वो खरीफ वाली ही वैरायटीज़ आपको खरीफ के सीज़न में लगानी है, जो बारिश के प्रति थोड़ा सा सहनशील होती जी, हैं, जी। है ना। तो पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, प्याज की खेती हमें जहाँ पर भी करनी है वहाँ पर भारी मिट्टी नहीं हो। अगर भारी मिट्टी में क्या होता है, जल निकास नहीं होने के कारण पानी रुक जाता है, और पानी रुकने के कारण प्याज क्या होता है, सड़ जाती है। तीसरी चीज़ होती है कि जहाँ पर हमको लगता है कि पानी ज़्यादा गिरता है या पानी आने की भरने की संभावना रहती है, वहाँ पर उठे हुए बेड पे ही प्याज को लगाना चाहिए, और उठी हुई मेड़ पर ही प्याज को लगाना चाहिए। क्योंकि प्याज को अगर, पहली तो चीज़, बारिश में हमको बारिश वाली किस्मों को लगाना है। दूसरा, उठे हुए बेड पे प्याज को लगाना है। तीसरा, उचित जल निकास वाली भूमि में ही प्याज को जी लगाना डॉक्टर है। साहब, मेड़ पर लगाएं और पानी से ज़्यादा की अधिकता से बचाएं। जी जी। शेर सिंह राजपूत जी हमारे शाजापुर के नियमित दर्शक, बहुत बहुत स्वागत राजपूत जी। आपका प्रश्न क्या है? हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं शेर सिंह राजपूत, ग्राम बज्जाड़ा से बोल रहा हूँ। जी जैसे क्या है कि उद्यानिकी फसलों में जैसे ड्रिप सिस्टम लगाते हैं, जी तो जी। इसके लिए हमें कहाँ संपर्क करना पड़ेगा कि किसान अपने खेत में ड्रिप लगा सकता है, और इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है? मतलब जैसे अपन ने मरच की फसल बोई तो उसमें ड्रिप सिस्टम से अगर करना चाहे कौन सी तो फसल कहाँ की बात कर रहे हैं शेर संपर्क सिंह करें जी? जहाँ से ड्रिप सिस्टम मिल सकते हैं और सब्सिडी में? शेर सिंह जी, कौन सी फसल की बात कर रहे हैं? मरच मिर्ची की, हरी मिर्ची की हरी मिर्ची में आप ड्रिप लगाना चाहते हैं? ड्रिप सिस्टम से ड्रिप लगाना सिस्टम से, चाहते हैं और अगर, क्या आपकी परेशानी क्या है? हाँ, तो कहाँ संपर्क करें इसके लिए हम? हाँ, संपर्क कहाँ करें ड्रिप इरिगेशन के लिए? देखिए, जी, मिर्ची जी। की फसल में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ड्रिप का, और ड्रिप का बहुत अच्छा फ़ायदा मिर्ची की फसल में होता है। और इसके लिए आपको संपर्क करना है, आपका जो उद्यान विकास अधिकारी हैं आपके ज़िले के, वहाँ पर आप उद्यान विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और जो उद्यान विस्तार अधिकारी होते हैं, जो RHUs होते हैं, उनके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे आप सीधे भी, यानी विभाग का एक पोर्टल है जिसके माध्यम से आपको सीधे ही आवेदन करना पड़ता है, यानी इसमें आपको कहीं पर लिखित रूप से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो MPFSTS नाम की एक पोर्टल बनाया हुआ है उद्यानिकी विभाग ने, उसके माध्यम पे आपको आवेदन करना है। आवेदन के संबंध में आपको आधार कार्ड और कुछ ज़मीन से संबंधित जानकारियां उसमें अपलोड करनी पड़ेंगी, और साथ में उसमें आपको चयन करना पड़ेगा कि कितनी भूमि पे आप कितने में मिर्ची लगा रहे हैं, और किस, उसमें बहुत सारे आपको देखेंगे कि आप कंपनीज के नाम पड़े हुए हैं, जिस कंपनी से आप लगाना चाहते हैं उनको आपको चयन करना पड़ेगा। तो ये पद्धति ऑनलाइन पद्धति है, और इसमें आपको जो कृषक अंश है वो भी सारा ऑनलाइन माध्यम से इस योजना के अंतर्गत होता है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उद्यानिकी विकास अधिकारी से, उद्यान विस्तार अधिकारी से संपर्क कर लें, इस चीज़ को समझ लें, फिर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर दें। और आप अगर अरे बड़े, शेर सिंह जी ने तो अभी तक MPFSTS जो है वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड भी कर लिया होगा। जी 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 अपने मोबाइल पर ही आप कर लीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी जानकारी, पंजीयन आपका हॉर्टिकल्चर में हो सकता है, जी, हो जी। ही। जी जी शेर सिंह जी हमारे बहुत एडवांस किसान हैं तो ना? फिर उसमें जी, योजना जी, का अगर बिल्कुल। पंजीयन ऑलरेडी है तो योजना का लाभ लेने के लिए योजना को जोड़ सकते हैं। और अभी उपयुक्त समय है, और जैसे ही बारिश जाएगी तो इसका इंस्टॉलेशन बड़ा इजी हो जाता है। बारिश के समय ड्रिप लगाना कंपनियों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है, खेत में पानी रहता है, तो बहुत अच्छा समय है। और मिर्च की फसल में निश्चित रूप से आप ये मत ध्यान रखिएगा कि इससे पानी की बचत होगी। पानी की बचत के साथ साथ इसमें गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, और साथ में वेंचुरी अवश्य लगवाएं, वो कंपलसरी होती है, जिसके माध्यम से घुलनशील उर्वरक पौधों के पास दें। और कंपनियों को इसमें एग्रोनॉमिक सर्विसेज भी देनी पड़ती हैं, यानी जो इसमें फसल उगाने के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी होती है वो भी कंपनियों को कंपलसरी रूप से किसानों को प्रदान ये करनी वो होती है। किसान विशेष रूप से नोट कर लें जिन्होंने ड्रिप लगवा लिया है, कंपनी से लगवा लिया है। आप उनसे कहिए कि आप हमको जो फसलें इसके माध्यम से हम ले रहे हैं, जी, उसकी हमको तकनीकी जानकारी बिल्कुल, ज़रूर से मुहैया करवाएं। किसान भाइयों, ये जो ज़रूरी बातें थी माइक्रो इरिगेशन को लेकर आज हमने की, लेकिन अभी बचा ये है कि कौन कौन सी सावधानियां रखें जब आप कोई माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगवाते हैं। देखिए, इसमें सावधानी ये रखना है कि जितना भी PVC पाइप की फिटिंग हो रही है वो आप ज़मीन के अंदर लगवाएं। आप देख लें कि जो भी आपका सिस्टम लग रहा है वो ISI मार्क या BIS मार्क का हो।
इसके बाद क्या होता है कि आप जो भी इसमें फ़िल्टर आवश्यक रूप से लगाएं। क्या होता है कि फ़िल्टर जब रहता है तो पानी कभी कभी हम लोग है ना तालाब से लेते हैं पानी या नहर से पानी लेते हैं, तो कभी कभी उसमें कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें आती, तो उसको चोक होने की संभावनाएं रहती हैं। तो वो चीज़ें वो फ़िल्टर इसमें आवश्यक रूप से लगाएं। इसके बाद कहीं पर जब अपन बोरवेल से पानी लेते हैं तो पानी खारा भी होता है, और पानी खारा होने के कारण धीरे धीरे करके वो उसमें एक सफ़ेदी या सिल्ट जम जाती है जी। जम जाता है, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं चोक होता है। तो इसको मेंटेनेंस करना बहुत आवश्यक है। जब भी आप सिस्टम लगाएंगे तो आप उद्यान अधिकारियों से या जो आपके उद्यान विस्तार अधिकारी होते हैं केवीकेज हैं, अब तो हाँ, केवीकेज से कृषि पता कर विज्ञान सकते हैं। केंद्र शाजापुर बिल्कुल, में तो बिल्कुल आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के धाकड़ हाँ। साहब आते रहते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और वो आपको बताएंगे कि इसकी मेंटेनेंस कैसे करना है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, मतलब उसका दैनिक रखरखाव भी होता है, हफ्ते में रखरखाव होता है, महीने में रखरखाव होता है, तो उसको उसमें से जो पानी में जो गंदगी जम रही है उसको निकालना पड़ता है। इसके साथ इसका एक एसिड ट्रीटमेंट होता है, अम्ल जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर बहुत ज़्यादा चोक हो रहा है सिस्टम तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको ट्रीट करना पड़ता है। बड़ी सिंपल पद्धति है, बड़ी सरल पद्धति है, महीने में एक बार कर लिया तो आपके सिस्टम को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। इसके अलावा कहीं कहीं पर चोक होने की संभावना ऐसी होती है कि काई वगैरह आ जाती है। जब आप देखेंगे ठहरे हुए पानी से और जिसमें सूरज की रोशनी पड़े, जैसे कुआं हुआ, तालाब हुआ, पौंड हुआ, जब यहाँ से ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो इसमें काई वगैरह सिस्टम में आ जाती है, तो उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करते हैं। और जब यानी लवण आ जाते हैं या सॉल्ट आ जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन, मैग्नीशियम ये आ जाता है, तो इसके लिए अम्ल से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोनों प्रकार के अगर हमने सिस्टम लगाए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम 15-20 साल काम करे, तो ये छोटी छोटी सी तकनीक अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से अगर अपन समझ लेते हैं तो इसका ज़्यादा समय तक ये सिस्टम काम करता है और इसका पर्याप्त फायदा हमारे किसान भाई ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने सावधानियां बताई मुझे लगता है कि कम किसानों को पता होंगी, बहुत इस मार्फत उपयोगी जानकारी किसानों तक पहुंच पा रही है। ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि मिर्ची के लिए बड़ी उपयोगी है, और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनमें हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करना है तो मिर्ची, बैगन, टमाटर, शिमला मिर्ची की है। और इसके बाद जैसे हमने देखा था पॉली हाउस और शेड नेट हाउस है, वहाँ तो बिना इसके तो फसल ही लेना संभव ही नहीं है। तो जितनी भी फसल जो भी सब्जियों की फसल होती हैं थोड़ी दूर दूर पे लगाई जाती है, सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जितने भी प्रकार के फलदार पौधे होते हैं, चाहे उनकी जल मांग कम है चाहे ज़्यादा है, जैसे पपीता और केले में तो बहुत ही फायदा देती है और इसी विधि से लगाना चाहिए। इसके बाद आम, अमरूद, नींबू, संतरा, जैसे शाजापुर वगैरह में संतरा बहुत लगता है, मौसमी हुआ, उसमें लगा सकते हैं। फूलों की खेती में जैसे गुलाब की खेती होती है जो यानी ज़्यादा समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, उनमें इसको गुलाब जैसी फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे किसान भाई होते हैं आजकल लहसुन और प्याज का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर अपन मिनी स्प्रिंकलर जैसी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। मिनी स्प्रिंकलर का लहसुन, प्याज आदि में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उसमें भी मिनी और माइक्रो स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जा सकता है। एक और फ़ायदा होता है कि जब हम खेत में मल्चिंग करते हैं, आजकल प्लास्टिक मल्चिंग का बहुत चलन है, क्योंकि इससे खरपतवार जो होते हैं वो कम आते हैं, पानी सुरक्षित रहता है, ज़मीन में नमी सुरक्षित रहती है। तो इसको है ना मल्चिंग के साथ प्रयोग करें तो मल्चिंग के साथ भी प्रयोग करें। किसान भाइयों, कितनी सारी जानकारी आज आपको डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब ने दी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यानी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अगर योजना का लाभ लें तो लें, अन्यथा आप अपने स्तर से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।